नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार। मैं हूं अक्षय कुमार झा। हमारे साथ अभी विरोधी दल के मुख्य सचेतक बोकारो के विधायक बिरंची नारायण हैं। इनसे सवाल लेंगे। सदन लगातार 3 दिन से चल रही है लेकिन चल नहीं पा रही है, ऑर्डर में सदन नहीं है। तमाम बातों के लिए हम बिरंची जी के पास जाते हैं। बिरंची जी, सबसे पहले ये बात बताइए, क्या मंशा है, सदन चलने देना है या नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से मंशा रही। हम सकारात्मक लोग हैं और हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन आज सदन के अंदर पिछले 3 दिनों से जो भी हो रहा है उसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो हेमंत सरकार जिम्मेवार है। यह सरकार पूरी तरह से विवेकहीन है, विवेक शून्य है। यह निर्णय लेने के पहले सोचती नहीं है, निर्णय कर लेती है, उसके बाद पछताती है। मैं आपको बताऊं कि आखिर नियोजन नीति में खामियां क्या थी जो रघुवर दास जी ने लाया था। वहीं पे आ रहा हूँ। ये कोर्ट का हवाला था, ये कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देकर नियोजन नीति को रद्द किया गया है कि सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार का ये कोर्ट का आदेश था इसको रद्द करने का, जिसके बाद सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों चले गए? आप सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ आप कोर्ट का हवाला देके नियोजन नीति की बात करते हैं और नौजवानों से रोजगार छीनते हैं, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये 2 तरह की बातें नहीं है, ये विरोधाभासी बातें हैं। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि इस सरकार का कोई विज़न नहीं है, कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इस सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है, कुछ भी नहीं। जो जैसे चाह रहा है वैसे कह रहा है। मंत्रियों की विधायक मंत्रियों की नहीं सुनते, मंत्री विधायक की नहीं सुनते, मुख्यमंत्री किसी की नहीं सुनते। अंतर विरोधों से घिरी है सरकार पूरी तरह से। आप आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पे, लेकिन जब संसदीय कार्य मंत्री स्पीकर आपको आश्वासन दे रहे हैं आपके पार्टी को कि इस पर चर्चा होगी, चालू सदन में चलते सत्र में इस पर चर्चा होगी, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले 1.25 साल में इनके झूठ को देख रहे हैं हम लोग। लगातार पिछले 1.25 साल में झूठ पर झूठ ये सरकार बोले जा रही है। कैसे भरोसा किया जाए इन पर? किस प्रकार भरोसा किया जाए इन पर? ये सरकार भरोसे के लायक नहीं है। पिछले बजट में 1 साल हो गया, 2020 के बजट में जो लगभग 100 पन्नों का बजट था, एक भी काम अगर हुआ हो तो आप कह दीजिए, कैसे भरोसा किया जाए? कृषि मंत्री ने कहा था कि मैं तो 50,000 माफ़ करूंगा, 1,000 करोड़ सरेंडर करने जा रहे हैं। अगर कोई नीति हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई इच्छा शक्ति हो काम करने की, तब ना 50 पैसा किसी का माफ़ नहीं किया। इन्होंने जितने वादे किए थे सारे के सारे फेल। इसलिए बार स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग का आचरण ठीक नहीं है। नवीन जायसवाल जी जमीन पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। बीमारी जायसवाल जी वो बीमार होने का बहाना करते हैं। कैसा ठीक था ये? यदि सरकार गूंगी हो, यदि सरकार बहरी हो, उन्होंने कोई असंसदीय आचरण का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ वो जिंदा लाश बन गए। वो अगर वो जिंदा लाश नहीं बनते तो शायद उनकी बात सुनी नहीं जाती। और मैं धन्यवाद देता हूँ मनीष जायसवाल जी को, जिन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या को, बहुत गंभीर समस्या है, कोई साधारण समस्या नहीं है। अब मिट्टी तेल में मिलावट हो रहा है, बार विस्फोट हो रहा है, कौन संज्ञान लेगा? लगभग 22-23 दिन पहले घटना घटी, कई लोगों की जान चली गई। सरकार आखिर कब जगेगी? सरकार को भगत सिंह ने जो बम मारा था तो उनका मनसा ये नहीं था कि हमको अंग्रेजों की हत्या करनी है। भगत सिंह ने बम इसलिए मारा था असेंबली में कि गूंगी और बहरी सरकार को मुझे सुनाना है, आवाज़ देनी है। तो उन्होंने तो सिर्फ यही किया, उन्होंने कोई हाथापाई। उसी मामले पर सीएम खड़े होकर जवाब देना चाह रहे थे आपके पार्टी की तरफ से, फिर विरोध किया गया, हल्ला हुआ, 3 बार सीएम उठ के खड़े के बैठे। ये आचरण नहीं। संसदीय जो प्रणाली है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार विपक्ष को मिला हुआ है। ये हमारा अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपके माध्यम से आसन से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वो विधानसभा के कस्टोडियन हैं। जब हमारी बातें अगर सुनी नहीं जाएंगी, अगर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी अगर विपक्ष की बातों को और गंभीरता से नहीं लेंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि हम मजबूर करें आसन को कि हम भी सीएम की बात को नहीं सुनेंगे। तो ये माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। अगर हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे तो हम भी उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे। कल बजट है, क्या उम्मीद रखें? अगर हेमंत सोरेन जी चाहेंगे तो हंगामा नहीं होगा, अगर हेमंत सोरेन जी नहीं चाहेंगे तो हंगामा होगा। बजट सुनने के लिए आप लोग मौजूद रहेंगे? निश्चित रूप से सदन में रहेंगे, लेकिन किस भूमिका में रहेंगे वो डिपेंड करता है कि अभी से लेकर कल 11 बजे के बीच तक हेमंत सोरेन जी अपने निर्णय को वापस ले लें। जितने जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी घोषणा कर दें, हम लोग बहुत प्यार से बजट सुनेंगे। तो देख लिया आपने, इरादा साफ है। जब तक नियोजन नीति पर कोई फैसला नहीं आता है, विरोधी दल विरोध करते रहेगी। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।